कीजिए, खास करके मैं अपना बेटा को भी साथ में लेके आया हूँ। सोनम जी, आप गाते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, बस ऐसा कहना है हम लोग को। सोनम जी, आप गाते रहो। हम लोग से क्या लेना देना, तो वो लोग भी तो हॉस्पिटल जाएगा ना। डॉक्टर क्या है, पेपर लीक वाला, इलाज कौन करेगा? इलाज तो वो लोग ही करेगा ना। अभी इलाज यहाँ में किसी को कुछ मालूम ही नहीं। यहाँ में हम भी देखिए, नॉर्मल पीपल हम लोग को भी नहीं मालूम होगा कि ट्यूमर भी 2 तरह का होता है। अभी पेपर लीक वाला जाएगा, वहाँ में काट फूटेगा तो क्या करेगा? डॉक्टर ही नहीं तो है ही नहीं क्या? हमसे में कोई पढ़ाई नहीं करता है क्या? किसी को अपना फ्यूचर से लेना देना भी नहीं है। एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो चाहिए, मोदी भी नहीं पसंद। हम लोग को आवाज उठाना चाहिए, आज नहीं तो कभी नहीं। सुने आपका फ्यूचर है, आपका आगे आवाज उठाना। ये धर्मेंद्र नो से क्या कोई आके आपका आवाज दबा नहीं सकेगा फिर से। बीजेपी गवर्नमेंट सोच से the compromise forces they have forcefully removed the Sonam Wangchuk from Jantar Mantar to a hospital. फ्यूचर खतरे में है। किसका फ्यूचर खतरे में है? हम लोग को किसका फ्यूचर बचाना है? जितना भी अभी इकट्ठा हुआ है बहुत अच्छा है। कहीं भी पार्ट ऑफ इंडिया जहाँ भी रहे, मैं जब अपना ताना होगा जरूर बोलूंगा, क्योंकि ये मेरा जन्म से ही अधिकार है और मैं क्यों पीछे हटूं, है कि नहीं? स्टूडेंट यूनियन लीडर्स को कि उन लोगों को लीडर्स चुना हम लोग हमारे लिए, ये मस्ट सर्व पर, राइट? है कि नहीं? आप लोग बच्चे बोलिए तो। कहाँ है कलेक्टर जी? प्लीज बताइए, आपकी यूनियन टीम कहाँ पे है? मैं वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था अभी, जो दिल्ली पे हो रहा है, तो हमारे यहाँ में क्यों नहीं हो रहा है, मैं वहाँ 2 माइल में ढूंढ रहा था, तो किसी ने मुझे अभी बोला है, मतलब किनाली में प्रोटेस्ट हो रहा है। एक टुक ड्राइवर जो मुझे बोला है, मैं सोचता हूँ जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, वो रिजाइन करना चाहिए था। मेरा हाथ वाथ भी कांप रहा है, आप लोग जज मत करो। लेकिन बात यहाँ में हम लोग का एजुकेशन सिस्टम, हम लोग का बेसिक होगा ना। अभी देखिए, सब लोग सोच रहे हैं कि हम लोग का बच्चा नीट नहीं दिया है, हम लोग का बच्चा पढ़ाई नहीं किया है, हम लोग से क्या लेना देना, तो वो लोग भी तो हॉस्पिटल जाएगा ना। डॉक्टर क्या है, पेपर लीक वाला, इलाज कौन करेगा? इलाज तो वो लोग ही करेगा ना। अभी इलाज यहाँ में किसी को कुछ मालूम ही नहीं। यहाँ में हम भी देखिए, नॉर्मल पीपल हम लोग को भी नहीं मालूम होगा कि ट्यूमर भी 2 तरह का होता है। अभी पेपर लीक वाला जाएगा, वहाँ में काट फूटेगा तो क्या करेगा? डॉक्टर ही नहीं स्टूडेंट तो है ही नहीं क्या? हमसे में कोई पढ़ाई नहीं करता है क्या? किसी को अपना फ्यूचर से लेना देना भी नहीं है। एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो चाहिए, मोदी भी नहीं पसंद। हम लोग को आवाज उठाना चाहिए, आज नहीं तो कभी नहीं। और बहुत लोग यहाँ में यही बोल रहे हैं कि इससे अच्छा तो अंग्रेज का गुलामी था। मतलब गुलाम ही बनना है, आजादी तो चाहिए ही नहीं किसी को भी। इकट्ठा होना चाहिए, सब लोग को आना चाहिए, गैदर होना चाहिए, यूनिटी दिखाना होगा। अभी भी बहुत लोग यहाँ वहां से देख रहे हैं, यहाँ आने का हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? किसी का पास भी हिम्मत नहीं है तो क्या होगा? हम लोग यहाँ पे किसके लिए लड़ रहे हैं? हम आपके लिए नहीं लड़ रहे, आप मेरे लिए नहीं लड़ रहे, हम लोग सब लोग खुद के लिए लड़ रहे हैं। आप खुद एग्जाम देगा। अभी सिर्फ नीट का पेपर लीक हुआ है, यूपीएससी का पेपर भी टफ आया था, वो भी लीक होगा। ऑफिसर नहीं रहेगा यहाँ में, हॉस्पिटल में नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा? अभी बेसिक लेवल ही ठीक नहीं होगा तो कहाँ से होगा? बाद में पुलिस लोग भी अच्छा से नहीं होगा। अगर आप इन केस यहाँ में सोचिए कि कुछ रेप केस हो गया, हम लोग जाएगा अकाउंटेबिलिटी मांगेगा, कौन देगा? ये तो कुछ बात ही नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान अकाउंटेबिलिटी ले ही नहीं रहे। हम लोग को अकाउंटेबिलिटी चाहिए, उसको लेना होगा। आप लोग का घर में कुछ होता है, आप लोग किसको बताते हैं? अपना हेड, अपना माँ को बताएगा। वो अगर बोलेगा कि लेना देना ही नहीं, आपको उठा के यहाँ वहाँ रख देगा तो होगा क्या? आवाज उठाना चाहिए। अभी भी हम रिक्वेस्ट करेगा कि जितना भी आसपास में है यहाँ आइए, वहाँ से देखने से कुछ नहीं होगा। कल परसों आप बीमार होगा, आप लोग हॉस्पिटल कहाँ से जाएगा? बाद यहाँ में हॉस्पिटल का भी है नहीं, बाद यहाँ में अकाउंटेबिलिटी का है। आप जिम्मेदार नहीं, आपको बिठाया कौन? जवाब भी हम लोग देगा तो क्या के लिए बिठाए धर्मेंद्र प्रधान को? उसको जवाब देना होगा आके, उसका काम है, सबको आना होगा। अभी भी समय है, सब लोग आइए। अभी आवाज नहीं उठाएगा तो कल आपका बच्चा भी हो सकता है। हम खुद नीट दिया है, ये बात कितना डिप्रेस होता है इंसान, इतना नोट्स बनाना पड़ता है, उसका बाद पेपर लीक, मजाक है ये पेपर लीक?
कितना समय लगता है हम लोग को। वो जो पढ़ा ही नहीं उसको एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा तो ऐसा ही होगा। उसको पता ही नहीं कि पढ़ाई होता क्या है, उसको मालूम ही नहीं, स्ट्रेस ही नहीं मालूम, सिर्फ घूमते फिरते रहता है। और मोदी मेलोनी खाते रहता है। हम उसको बोलना चाहिए, मेलोडी खाते रहता है, हम उसको बोलना चाहिए मेंटोस खाओ और दिमाग का बत्ती जलाओ। सबको आना होगा, मोदी को भी अकाउंटेबिलिटी लेना होगा। पहले धर्मेंद्र प्रधान से शुरू होकर हम लोग को मोदी तक जाना है। यहाँ में बात बीजेपी सरकार कांग्रेस का है ही नहीं, यहाँ में बात है हम लोग का फ्यूचर का। अभी भी कोई स्टैंड नहीं लेगा तो कुछ नहीं होगा। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोग आए हैं बहुत ही अच्छा हुआ है, और जो भी आसपास से देख रहे हैं वो लोग भी यहाँ आए, साहस बढ़ाइए। थैंक यू। बिल्कुल अंधेरा दिखाई मिल रहा है मेरा बेटा के लिए, खास करके मैं अपना बेटा को भी साथ में लेके आया हूँ, क्योंकि आप लोग हर बार पेपर लीक, हर तरफ से घोटाला, और ये पेपर लीक हम लोग का देश का भविष्य स्टूडेंट ही है। अगर वो लोग का पेपर ही लीक होते रहेगा, अगर अमीर लोग को पैसा देकर वो लोग कुछ बन जाएगा, लेकिन हम गरीब लोगों का बेटा क्या करके खाएगा, क्या करेगा, आगे कुछ बन पाएगा कि नहीं, मुझे चिंता हुआ है। तो इसी के लिए मैं आज ये रैली को ज्वाइन किया हूँ। सबसे बड़ा खास करके मैं सोनम जी का सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान का जो हम लोग का एजुकेशन मिनिस्टर रहा है उनका रेजिग्नेशन देने के लिए मैं यहाँ से गुहार लगाता हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस सोनम सर के लिए मैं एक दो बातें कहूँगा। सोनम जी आप गाते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, बस ऐसा कहना है हम लोग को। सोनम जी आप गाते रहो, सोनम जी आप गाते रहो, सोनम जी आप गाते रहो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। आप लोग भी आवाज उठाइए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमेशा आवाज उठाइए। आज आवाज उठाएगा क्या करेगा, खत्म, फिर जाके धर्मेंद्र प्रधान पद नहीं बैठ गया। सिर्फ आज आवाज नहीं उठाना है, जब तक आप स्टूडेंट है, आपका फ्यूचर है, आपका हक है आवाज उठाना। ये धर्मेंद्र नो से क्या कोई आके आपका आवाज दबा नहीं सकेगा फिर से। मैं चाहता हूँ आप सभी रोज धरना में बैठे। There are many different examinations, central examinations. तो एक responsible citizen होने के नाते मैं आज तुम स्टूडेंट्स लोग के साथ में स्टैंड करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ। And yes, about the student leaders, union leaders, हम उन लोग के बारे में कुछ बोलना चाहेगा। नो ऑफेंस, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं बोल रही हूँ, नॉर आई एम अ बीजेपी सपोर्टर, नॉर कांग्रेस और एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। आई एम हियर एज अ स्टूडेंट। मैं एक स्टूडेंट होने के नाते मैं बोलना चाहूँगी स्टूडेंट यूनियन लीडर्स को कि उन लोगों को लीडर्स चुना हम लोग हमारे लिए। दे मस्ट सर्व अस, राइट? है कि नहीं? आप लोग बच्चे बोलिए तो। हाँ? तो वो लोग एक यूनियन लीडर का जो पोजीशन हम लोग उन लोग को दिया है, वो अगर हम पब्लिक नहीं होगा, हम स्टूडेंट्स नहीं होगा, तो वो किस चीज़ का लीडर है वो बोलिए। और रहा ये सोनम वांगचुक सर का जो हम सपोर्ट करने यहाँ सब लोग आए हैं। स्पेशली अभी हम लोग अरुणाचल में हैं। अरुणाचल में है ना, नहीं है? ओके, तो अरुणाचल का पता है क्या हालत चल रहे हैं बोल के? पता है ना, हम लोग बॉर्डर कितना ले लिया बोल के ना, पता है, सुना होगा न्यूज तो ना। तो उसका कुछ भी रिप्लाई आया है क्या? नहीं आया ना, तो कौन आवाज उठाना है? हम लोग आवाज उठाना है यार। तो यहाँ में जितना भी स्टूडेंट्स लोग हैं, स्पेशली नॉट ओनली गवर्नमेंट स्कूल्स ना, प्राइवेट स्कूल्स लोग भी हम चाहते हैं। देखिए, आप लोग अपना स्टूडेंट्स लोग को एनकरेज कीजिए कि यहाँ में आइए, ऐसा प्रोटेस्ट में बैठिए बोल के, क्योंकि फ्यूचर खतरे में है। किसका फ्यूचर खतरे में है? हम लोग को किसका फ्यूचर बचाना है?
तो थैंक यू सबको। आप सोचिए, आप घर में आप इतना दिन से धान को इकट्ठा कर रहे हैं, धान को इकट्ठा कर रहे हैं, फटक से कोई आके चूहा धान को मार के ले गया, तो ये तो जायज बात है कि दुख होगा। सो इसी प्रकार का हुआ है, आप लोगों को तो मालूम ही है कितना दिन से। देखिए, और इतना इस प्रकार का चीज देखने को मिल रहा है आज हम लोग को इंटरनेट में कि डायरेक्ट आमिर खान जी आके बोलता है, हमारा साहब जी की बोलता है कि कौन है ये सोनम वांगचुक। अरे इतना दिन से आज शायद 14 या 15 साल हो गया, उसी का नाम से आज उसका जो फिल्म है 3 इडियट, हम लोग ऑल इज वेल छोटा से बोल के आता है इसका कारण से। तो वही है, आज जितना भी अभी इकट्ठा हुआ है बहुत अच्छा है। और हम आशा किया था कि हम लोग का नमसाई का पब्लिक भी आ सके, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया थ्रू थोड़ा सा आज यहाँ पे इकट्ठा हो ही है बोल के खुद से करके देखा था। तो जितना भी हुआ इकट्ठा हुआ बहुत अच्छा बात है। आप सभी देख रहे हो कि जितना भी भैया बहन दीदी दोस्त आया है, हम लोग का मोटिव पता है क्यों हम लोग इधर आया है। जो हम लोग का अभी स्कैम चल रहा है नीट को लेकर, एजुकेशन को लेकर, ये सब का ऊपर आवाज़ उठाते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग दुख खुश इस बात का है कि आप लोग आया है आज, इतना धूप में इतना दोस्त भैया आया है। दुख इसलिए भी है कि इससे ज़्यादा भी नंबर हो सकता है। जैसे हम लोग का स्कूल में अगर सब स्टूडेंट आ जाएगा तो शायद इधर खड़ा होने का भी जगह नहीं होगा। वांगचुक जी के साथ भी ना, जो उन्हें पकड़ के किया है ज़बरदस्ती, ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री, ये हम लोग का राइट है। मुझे कुछ डर नहीं है मैं कहीं क्या बात करूं, बस कुछ गलत ना बोलूं, क्योंकि ये मेरा राइट है, फ्रीडम टू स्पीच, है कि नहीं। हम आज यहाँ में ही नहीं, हम भले ही जंतर मंतर, भले ही कहीं भी पार्ट ऑफ इंडिया जहाँ भी रहे, मैं जब अपना टर्न होगा जरूर बोलूँगा, क्योंकि ये मेरा जन्म से ही अधिकार है और मैं क्यों पीछे हटूं, है कि नहीं। तो ये सब जो प्रॉब्लम है सभी को पता है। जो हम लोग अभी हम लोग जिसके खिलाफ है वो किसी पार्टी या किसी को लेके नहीं है। जो अभी स्कैम चल रहा है, जो आदमी उधर बैठा है वो पोजीशन में, उसे हमें प्रॉब्लम है कि नहीं। तो हम लोग ये आदमी लोग सोचता है कि अभी मेरा बेटा बेटी भी अभी नहीं एजुकेशन से कुछ जुड़ा है, जैसे अभी नीट स्कैम हुआ, नीट में नहीं है, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि ये हम लोग का रोल है। वी आर इंडियंस। अगर एक इंडियन के लिए नहीं उठेगा तो कल कौन किसके लिए उठेगा। ये आज इतना नंबर में आया है, कल इससे भी कम नंबर होगा, और परसों इससे भी। एक दिन ऐसा पॉइंट आएगा कि ये यहाँ में कोई होगा ही नहीं, तो उस दिन क्या होगा, उस दिन सब लोग आदमी अकेला हो जाएगा। ये दिन आने नहीं देना है। ये आज जो हुआ वही हम बार वही बोल रहे हैं। वेरी वेरी थैंकफुल है जो भी भैया दीदी बहन आए हैं। स्टूडेंट यूनियन के जो लीडर लोग हैं, हर कोई घर में बैठ के लाइक कर रहे, कमेंट कर रहे। देखो, घर में बैठ के आराम से एसी में सो के, फैन में सो के ना लाइक कमेंट करना बहुत अच्छा लगता है, बट स्टूडेंट का साथ देना, ये मेरी कसम है बोल के शपथ दिया जाता है और ये लोग लेते भी है। बट आज कहाँ पे है, कहाँ है, कहाँ है कलिंगटन जी, प्लीज बताइए आपकी यूनियन टीम कहाँ पे है। Where is the president? हम लोग का क्या है, घर प्रेसिडेंट में क्या बैठ है? के बहुत सीनियर्स लोग हैं, बहुत सपोर्ट भी किया है, थैंक यू। और सपोर्ट सिर्फ सोशल मीडिया में करने से नहीं होता है, फिजिकली आना पड़ता है, मैदान में आना पड़ता है, फील्ड में आना पड़ता है। कि तब छोटा को, जो हम लोग से जो छोटा है, जब सीनियर्स निकल के आएंगे तो दिल से एक साहस भी मिलती है ना, हाँ कोई बड़े आए हैं, कोई डर नहीं है। जैसे ये बहन बोले है ना, नमसाई पेरेंट्स और नमसाई पीपल लोग के लिए, स्टूडेंट को छोड़ के जो आए हैं सपोर्ट अपने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, खुद के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए। जो अभी ये लोग तो हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट है, छोटा, बाकी कुछ है यूनिवर्सिटी से भी आए हैं कुछ स्टूडेंट लोग है ना, ये बहन लोग भी, कोई पास आउट कर लिया फिर भी अटेंड करने आए हैं वो लोग आए हैं यूनियन की ओर से। एंड थैंक यू सो मच कलिंगटन जी। मेरा रिगार्ड और रिस्पेक्ट सबको। पहले तो मैं नहीं जाना था यहाँ में हो रहा था, जेन्युइनली सोशल मीडिया पे मैं बहुत इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था अभी जो दिल्ली पे हो रहा है। तो
हमारे यहाँ में क्यों नहीं हो रहा है, मैं वहाँ 2 माइल में ढूंढ रहा था, तो किसी ने मुझे अभी बोला है, मतलब तिनाली में प्रोटेस्ट हो रहा है, एक टुक ड्राइवर जो मुझे बोला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोग एटलीस्ट आके खड़ा हुआ है, इट जेन्युइनली मीन्स सो मच टू द पीपल। एटलीस्ट 7 जन जो लड़का लड़की जो सुसाइड हुआ है उनके लिए बहुत मैटर करता है। एजुकेशन सेक्टर, हमारा एजुकेशन सेक्टर में एक बदलाव, एक रिफॉर्म होना चाहिए, उसके लिए बहुत मैटर करता है। आप आए हो, थैंक यू सो मच। हमने सोचा था कि जेन जी लोग क्या होता है कि थोड़ा पॉलिटिकल अवेयरनेस कम होता है, क्या सोचा था, लेकिन व्हेन इट कम टू एजुकेशन आप लोग आए हैं, खड़ा हुआ है। आई एम नॉट हियर ऑन बिहाफ ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन, आई एम जस्ट इंडिविजुअल who genuinely support this cause of education. मैं किसी रिगार्डलेस ऑफ कोई इंडिविजुअल जैसे भी हो, आप लोग हेलो क्या जैसा स्टूडेंट होगा, हेलो हेलो ऑलमोस्ट 100 जैसा, thank you so much. This means so much to the people of Namsai. It genuinely means, हम ये नहीं बोलेगा कोई पेरेंट्स लोग गलती है नहीं आए, लेकिन मैं ये जरूर बोलूँगा आप लोग का रिप्रेजेंट बहुत मैटर करता है कल के लिए भी। तो आप अवेयर होते रहे चीज लोगों, पॉलिटिकली अवेयर होते रहे कि हम लोग का इंडिया से ग्रोथ कैसे ले रहा है। थोड़ा क्रिटिसिज्म करना चाहूँगा टू दिस मोदी गवर्नमेंट, नॉट अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, रिगार्डलेस ऑफ, आई एम नॉट सेइंग कि कोई कांग्रेस का बिहाफ में बोल रहे हैं, थोड़ा क्रिटिसाइज करना चाहूंगा कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सेंट्रल में जो भी होता है, मैं सोचता हूँ जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, वो रिजाइन करना चाहिए था, शायद बैक 40 डेज पहले रिजाइन करना चाहिए था। लेकिन ऐसे हो गया कि पॉलिटिकल व्यू में ऐसे हो गया कि जब आप कोई मिनिस्ट्री पोस्ट में होता है कोई छोड़ने मन नहीं करता है। ये क्या है कि एक लालच हो जाता है, राजा का बेटा ही राजा बनना चाहिए वाला एक लालच होते रहता है। तो वो वाला स्टिग्मा हम लोग को बदलाना है। कल का दिन में अब जब वोटिंग तो एटलीस्ट वो चेंज मैटर करेगा। तो रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।